बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने जेपी नड्डा से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात महाराष्ट्र दौरे पर जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई। सीएम सैनी दिल्ली से ही महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, जहां वे बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने सूक्ष्म सिंचाई कमान क्षेत्र और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को ड्रिप सिंचाई और अन्य जल संरक्षण पहलों सहित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि प्रदेश भर में जल पृथक्करण का आकलन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। साथ ही उन्होंने जल संसाधनों की निगरानी में बेलदारों और नहर रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी उनकी सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पद विभाग के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और रिक्त बेलदार पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हिसार पहुंचे। हिसार विधानसभा के सभी बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरे प्रदेश के 20,639 बूथों पर नई सदस्यता होनी है। 2019 में कुल 33 लाख सदस्य बने थे। 30 नवंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्यों में महिला, युवा, किसान, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। आज ये हिसार जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है, इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है। और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे, उन सबको रिन्यू करने का काम है। और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। तो वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने युवा कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित 11वें त्रिवेणी युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान भारतीय संस्कृति के रखरखाव एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और इसका डंका विश्व भर में बसता है। इस संस्कृति की बदौलत ही भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा विश्व भर में मनवाया है। शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने में युवा महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्यारहवां त्रिवेणी युवा महोत्सव 15 से 19 तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसे कि डायरेक्टर यूथ वेलफेयर ने अनाउंसमेंट किया है कि इस महोत्सव में 30 कॉलेज और 1800 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे। जैसा पहले भी होता रहा है, ये धरती एक विभिन्न संस्कृति की धरती है और 3 राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संस्कृति का समावेश इसमें मिलता है। तो अगले आने वाले 15 से 19 के बीच में 5 दिनों में आप इन तीनों संस्कृतियों की एक झलक देखेंगे। और इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो भी इनोवेटिवनेस है, उसको भी जरूर दर्शन करेंगे। जो कुछ यहाँ सीखा वो सब कुछ वहाँ फायदे में आ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं करती, सीखती नहीं, तो वहाँ कुछ दे नहीं पाती।
तो जो कुछ भी वहाँ दे पाऊंगी वो सब इसलिए क्योंकि सीडीएल न्यूज़ ने मुझे वो सब सीखने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हमेशा सीडीएलयू की कृतज्ञ रहूंगी। किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली? डीवाईडब्ल्यू की तरफ से हमेशा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है और डीवाईडब्ल्यू इस समय की बहुत ही जोशीली, बहुत ही डायनामिक लीडरशिप में है। कुलपति अजमेर मलिक जी के संरक्षण में जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयोजित है। इन 5 टीम्स में अगर हमें रहते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी ऐप के माध्यम से लगातार लोग बीजेपी से सदस्य बन रहे हैं। हरियाणा ने हर बूथ पर 250 सदस्य बनाने हैं, इसके लिए बीजेपी अभियान चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, जबकि उनके कुछ नेता पहले आईएएस तक रहे हैं। वो समझते हैं कि मशीन में कुछ नहीं होता, तो वे इस बात को नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी कहा कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रदेश में कवायद छेड़ी जा रही है। पंजाब के साथ हरियाणा के हैं। हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले। हरियाणा के किसानों के खेत को भी पानी मिले, हर हाथ को काम मिले और देश विकास की दृष्टि से, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच है, जिसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की राजनीति में उतारू हुए हैं कि विकास का काम हरियाणा में होना है और वो विरोध जता रहे हैं। पंजाब की सरकार पंजाब में विकास करे, पंजाब की सरकार अपना अलग से बिल्डिंग का निर्माण करे, बैठने की व्यवस्था करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हरियाणा में अगर कोई विकास का काम होता तो इसके बारे में विरोध करना ये उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। पंजाब की सरकार है और जिस प्रकार की सोच उस सरकार की है वो हमने दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है। आने वाला समय होगा, जनता इसका इलाज करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की जनता जनार्दन का है, जिसका हमने सम्मान किया है, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं और हम उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जनवरी में जब भी चुनाव होते हैं, हरियाणा प्रदेश के नेता भी वहाँ चुनाव में जाते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी जाते हैं और हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में जाके बसी है और जिस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा में आए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले। महाराष्ट्र में और जो झारखंड में चुनाव है वहाँ वातावरण बना है और जो हरियाणा का चुनाव है पूरे देश में जो नकारात्मक सोच के साथ एक झूठा प्रचार करने का काम कांग्रेस ने किया था, वो नैरेटिव हरियाणा की जनता जनार्दन ने तोड़ने का काम किया है। जिसमें ये जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है उसके बारे में भी विस्तृत से चर्चा हो रही है और मैं मानता हूं कि इतना टारगेट किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पूरा करेगा और किसी में कमी आती है तो विधायक और सांसद भी उनके साथ जाके ये हम कार्यकर्ता बनाने का आह्वान किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। खबर सिरसा से है, जहां पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने धान की कटाई वाले एरिया में ग्राम सचिव और पटवारी सहित संबंधित अधिकारियों को रात्रि ठहराव करने के आदेश जारी किए। जहां ये अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखेंगे, वहीं गांव में आमजन को पराली न जलाने के बारे में जागरूक भी करेंगे। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं के कारण वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है। इससे विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों में सांस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पराली जलाने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में हम सबकी अहम जिम्मेवारी है, इसलिए किसान इस दिशा में पराली न जलाकर अपना सहयोग करे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गोगामेड़ी थाने की कमान अब महिला थानेदार संतोष ढाका को सौंपी गई है। बता दें कि गोगामेड़ी थाने में थानेदार के पद पर सुशोभित हुई संतोष ढाका गोगामेड़ी थाने की पहली महिला थानेदार बनी है। अजय गुरु के स्थानांतरण के बाद संतोष ढाका को गोगामेड़ी थानेदार के पद पर लगाया गया है। गोगामेड़ी थानेदार संतोष ढाका ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी को साथ लेकर और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए काम किया जाएगा। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, और अपराध में धरपकड़ रहेगी। नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से और कार्रवाई की जाएगी, नाकाबंदी की जाएगी और गश्त ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनके लिए भी सख्ती से गश्त की जाएगी, नाकाबंदी की जाएगी और लोगों की आराम तलाश ली जाएगी। सभी जगह गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिछले 5 दिनों से खैरपुर चौकी में न्याय के लिए ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मामले के अनुसार 10 नवंबर को खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ोसी जसबीर सिंह के बच्चे ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया था। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। गली में खेल रहे बच्चे ने घटना को रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसी से गाड़ी ठीक करवाने को कहा गया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामला ये हुआ जी, मेरी गाड़ी के आगे बच्चे खेल रहे थे और पीछे एक मेरे पड़ोस में है जसवीर सिंह, वो ऊपर कुछ काम कर रहा था, साथ में उसका दोता नूर खड़ा था। उसने ऊपर से पत्थर मारा जो मेरी गाड़ी पे आगे मेरे शीशे पे लगा, जो मेरा शीशा टूट गया। और पत्थर मारने के बाद जो आवाज आई, आवाज में बच्चे भाग के आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा देखा, शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आवाज मारी, मेरे में घर के अंदर से आवाज मारी, भाई आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले आगे ऊपर जो नूर है उसने पत्थर मारा है। फिर मैंने ऊपर जाके उसको नाना कहा, भाई आपके ये दो तीन मेरी गाड़ी तोड़ दी है। और देखो, बोले उसने कहाँ तोड़ दी, ये तो मेरे पास बैठा है, मैं एक बार इसे पता तो कर लो, आप पूछ तो ले हो। बोल जब मेरे पास ऊपर बैठा मैं कैसे पूछ लूं? फिर मैं कहता एक बार नीचे आ जा, गाड़ी देख तो ले, गाड़ी तो मेरी तोड़ दी और सीसीटीवी देख ले। बोले मैं क्यों देख लूं, तन जो करना कर ले। बल्लभगढ़ के हरिविहार में सुबह लोगों ने नशा करने वाले एक युवक को बांधकर बिजली के खंभे से जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। वहीं इस मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही डायल 112 की जिप्सी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक उनकी कॉलोनी में रहने वाली लगभग 11 वर्ष की किशोरी को बैला फुसलाकर कुछ नशे की चीज सुंघाकर किडनैप करने की फिराक में था। अंकल क्या बोलते हैं, इसलिए ना पहले मुझको क्या बोलते हैं, मैं और मेरी दीदी गई थी घूमने फील्ड में। अब मुझे लगा यहाँ से रास्ता, दीदी को लगा यहाँ से रास्ता था और ये मुझसे पूछने लगा क्या होगा। फिर इसने मुझे काफी दिया। फिर ये मेरा हाथ पकड़ के फिर बोलने लग गया कि चलो तुम मेरे साथ चलो। मैंने बोला मैं नहीं जा रही। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, इसने मुझे ऐसे करके कबाड़े वाले था बुलाया। फिर क्या बोलते हैं, इसने मुझे वो बोला तो यहाँ तक आके मुझे सुगाने लग गया। कुछ मैंने बड़े आपा को बताया तो ये भागने लग गया। क्या सुगाया था? इसकी जेब में है। वही सुगाया था मुझको, नशेड़ी वाला। हाँ, नाम तुम्हारा? अल्ताफ। कहाँ रहते हो आप? आशियाना। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं तो यहाँ से आ रहे थे, लड़की जा रही थी, मैं ऐसे जा रहा था सीधा काम पे। किडनैपिंग करने आए थे आप? मैं अपने सीधे काम पे जा रहा था। यहाँ फिर इन भाई ने वापस बुलाया था, मैं वापस ऐसे उल्टा चला गया था। फिर भाई ने मुझे पकड़ के लिया। ये लड़की को कोई सोल्यूशन वगैरह कोई क्या सुंगा रहे थे आप? कुछ भी नहीं। इस जेब में क्या सोल्यूशन क्यों रखी है? ये तो मैंने पी रखी थी। सोल्यूशन पीते हो आप? नशा करते हो? और क्या क्या नशा करते हो? बस ये छोटी बच्ची आरोप लगा रही है, गलत लगा रही है। मैंने इसको नहीं सुना। अरे तो सही है, तू भगा क्यों? ये तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, पर यही सुमार था मेरी लड़की को। नशा आपकी बेटी थी? हाँ जी। कहाँ की घटना है? ये है मैदान की है। अभी तो कबाड़ मैदान।
कितने बजे घटना है ये अभी 6:30 बजे सुबह 6:30 हाँ, बजे। अभी पता लगा कौन है, कहाँ का है? ये जी मैं कभी उसको बोलता हूँ तो ये बोलता मेरा नाम अल्ताफ है, कभी सोनू है, फिर कभी कहता मैं नंबर नहीं दूंगा। क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ होगा? किडनैपर है, किडनैपर लग रहा है। हाँ, क्योंकि पहले भी हादसा 1-2 कर चुका है ये। पुलिस को बता दिया? आज में आने वाले ही तो कर रहे हैं। क्या कह रहे पुलिस वाले? वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है। तो वही गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो पलक झपकते ही कार चोरी की वारदात को अंजाम देने में माहिर था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई हुंडई क्रेटा कार, अवैध हथियार और कार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला सामान बरामद किया है। आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम की माने तो साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं ने पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी थी। लंबे समय से दिल्ली एनसीआर और खासकर गुड़गांव के क्षेत्रों में व्हीकल चोरी, कार चोरी की जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उस संबंध में एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। उस दौरान एक व्हाइट क्रेटा कार जो कि सेक्टर 9 के क्षेत्र में मतलब स्पॉट हुई थी, उसके संबंध में नाकाबंदी करी गई थी और जब उस कार को इंटरसेप्ट करा और रोकने की कोशिश करी तो उसी दौरान कार ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और एक क्राइम ब्रांच के पुलिस पर्सनल को भी घायल करते हुए भागने की कोशिश करी। उसी दौरान जब उसको पकड़ने की कोशिश करी जो संबंधित सस्पेक्ट था, तो उसने कार से उतरते जो पुलिस पार्टी के पास फायर करा और भागने की कोशिश करी। मौके पे उसी को काबू करते हुए मुठभेड़ के दौरान उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। करनाल जिले के बड़ा गांव में एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रचार करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर परिजनों से पैसे लाने का दबाव तक बनाया। पीड़िता की माने बैंक से कर्ज लेकर ससुराल वालों को पैसे दिए, साथ ही ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव इसके बाद भी नहीं देखा गया। नशे में पति ने विवाहिता के साथ पूरी तरह से मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेंटल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमले का मामला, हमला करने और साजिश रचने के 5 आरोपियों को पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 14 नवंबर की शाम को 5 लोगों ने धारदार हथियारों से डॉक्टर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने घायल डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ये दिनांक 14/11 को करीब 6:30 बजे सतराम चौक सिरसा के अंदर हॉस्पिटल है जेआर डेंटल केयर के नाम से, उसके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा जी, उनके साथ करीब 5 लड़कों ने उनके क्लिनिक में आके उनके साथ झगड़ा किया और उनके चोटें मारी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए और उस पर एफआईआर दर्ज की गई। जिसके पश्चात एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार सीआईए की तथा चौकी कीर्तिनगर की संयुक्त टीम ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसने अभी तक 5 लोगों को काबू किया है, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। फतेहाबाद जिले के भूना शहर में एक युवक को बंधक बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो डालकर ब्लैकमेल करने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए भूना पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस बारे में जानकारी देते हुए भूना थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बारे में पुलिस ने 15 नवंबर को भूना के संजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने एक महिला के कब्जे से शिकायतकर्ता से छीना गया मोबाइल और बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संजय कुमार नामक एक व्यक्ति जो भूना के रहने वाला है, उसने हमारे थाने में आकर के कंप्लेंट करी थी कि उसको पूरी नाइट डिटेन किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, एक लड़का भी शामिल है।
उसने बताया कि मुझे यहाँ पे दारू पिलाई गई और मेरे साथ न्यूड वीडियो बनाई गई है और उसके बाद में 5 लाख रुपए की FIR दर्ज करवाने के एवज में मांगे हुए गए हैं। तो वो बड़ी उनसे चुंगल से छुट के और हमारे पास आया और हमने तुरंत इस पर FIR करी है और एक रेडिंग पार्टी तैयार करके तुरंत मौके पर पहुंच करके 2 महिलाओं को इसमें काबू किया है। यमुनानगर में एक घर का मालिक जो क्राइम ब्रांच पंचकूला में इंस्पेक्टर है, उसी के घर पर दोपहर को डकैती की वारदात सामने आई और ये भी सामने आया कि निर्मल सिंह की मां को डकैतों ने मौत के घाट उतार दिया। मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की तमाम क्राइम की टीम ने इस पूरी वारदात को सुलझाने में जुट गई थी। पुलिस ने आसपास में लगे जितने भी CCTV थे उनकी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया। यहां तक कि मौके पर सीन ऑफ क्राइम ट्रेन की मदद ली गई और डॉग्स की भी मौके पर बुलाए गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी तो सामने आया कि इंस्पेक्टर की पत्नी ने ही इंस्पेक्टर की मां को मौत के घाट उतारा था और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में तोड़फोड़ करके सामान भी चोरी कर लिया था। अभी पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बलगिंग स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में हथियारों के बल पर लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी। बता दें कि दोनों आरोपियों ने सेक्टर 35 अशोका एन्क्लेव में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की थी। साथ ही पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी। तो वहीं दुकानदार की सूझबूझ के चलते लूट ये नहीं हो पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। करनाल की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष से लगातार प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि शादी में पीड़िता के पिता ने अपनी क्षमता से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन ससुराल पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रताड़ना जारी रही। जिसके बाद विवाहिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।